नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सामी फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करते हैं, इसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको सिंपल एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा जिससे कि आप सामी फॉर्मूला को ईजिली अप्लाई कर सकोगे। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैंने एक टेबल को डिज़ाइन किया है जहाँ पे मैंने लिया है सीरियल नंबर, पेमेंट मोड, यहाँ पे देखिए कैश, यूपीआई, कार्ड, सारे ऑप्शंस है। और यहाँ पे हमने लिया है अमाउंट। और राइट साइड में यहाँ पे देखिए मैंने लिया है पेमेंट मोड और टोटल अमाउंट। पेमेंट मोड के अंदर कैश, यूपीआई एंड कार्ड तीनों ऑप्शन यहाँ पे है। कैश के थ्रू टोटल कितना अमाउंट रिसीव हुआ है वो हम यहाँ पे निकालेंगे। यूपीआई के थ्रू कितना अमाउंट रिसीव हुआ है वो हम यहाँ पे निकालेंगे। और कार्ड के थ्रू कितना अमाउंट रिसीव हुआ है उसका टोटल हम यहाँ पे आपको निकाल के दिखाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, कैश के थ्रू कितना टोटल अमाउंट रिसीव हुआ है उसको हम निकाल के दिखाएंगे। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला में लिखना है इक्वल सम इफ। फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे देना होगा रेंज। तो रेंज में आपको टेबल में से पेमेंट मोड के पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर देना है और इस सेल रेंज को आपको यहाँ पे F4 की प्रेस करके लॉक कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे देना होगा कॉमा। कॉमा देने के बाद आपको यहाँ पे देना है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया में आपको यहाँ पे कैश के इस सेल को सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे देना होगा कॉमा। कॉमा देने के बाद आपको यहाँ पे देना है सम रेंज। तो सम रेंज में आपको टेबल में से अमाउंट के पूरे डेटा को सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद इस सेल रेंज को भी आपको F4 की प्रेस करके लॉक कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करना है और एक बार एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के साथ ही यहाँ पे देखिए कैश के थ्रू जितना भी अमाउंट रिसीव हुआ है उसका टोटल यहाँ पे निकल चुका है। ये देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे यूपीआई के थ्रू कितना टोटल अमाउंट रिसीव हुआ है उसको निकाल के दिखाएंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल सम इफ। फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे देना होगा रेंज। तो रेंज में आपको यहाँ पे फिर से पेमेंट मोड के पूरे डेटा को सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद इस सेल रेंज को आपको F4 की प्रेस करके लॉक कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे देना होगा कॉमा। कॉमा देने के बाद आपको यहाँ पे देना है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया में आपको यूपीआई के इस सेल को सिलेक्ट कर देना है। फिर आपको देना होगा कॉमा। कॉमा देने के बाद आपको यहाँ पे देना है सम रेंज। तो सम रेंज में आपको फिर से अमाउंट के टोटल डेटा को सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद इस सेल रेंज को भी आपको F4 की प्रेस करके लॉक कर लेना है। लॉक करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एक बार एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के साथ ही यहाँ पे देखिए यूपीआई के थ्रू जितना भी अमाउंट रिसीव हुआ है उसका टोटल यहाँ पे निकल चुका है। ये देखिए। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये अमाउंट कैश के थ्रू रिसीव हुआ है और ये अमाउंट यूपीआई के थ्रू। अब हम यहाँ पे कार्ड का निकालेंगे। इसके लिए आपको फॉर्मूला को ड्रैग करके यहाँ पर फिल कर देना है। तो ये देखिए दोस्तों, कार्ड के थ्रू जो अमाउंट रिसीव हुआ था उसका टोटल यहाँ पे निकल चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए टेबल में से जितने भी अमाउंट कैश, यूपीआई एंड कार्ड से रिसीव हुए थे उसका टोटल हिसाब यहाँ पे निकल चुका है। तो दोस्तों, ये था सिंपल प्रोसेस जिसको यूज़ करके आप इजीली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सामी फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ कीप योर सपोर्ट।